संगत जी, आइए सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग के लिए इनवाइट करते हैं रशीमा माली आंटी को। आंटी, आप प्लीज हमें गुरु जी का सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को मेरा प्यार भरा नमस्कार। हम सब गुरु जी के चरणों में ये प्रार्थना करते हैं कि हमें उनका स्नेह प्राप्त हो, उनका प्यार प्राप्त हो, उनका प्रेम प्राप्त हो और दीपक की तरह जले हम सब और हमारे महक प्रेम की खुशबू और प्रेम की जोत जले और चारों तरफ उजियारा फैले। जैसे सूरज की गर्मी से जब तपते हुए मन को मिल जाए तरवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है। मैं जब से शरण तेरी आया, मैं जब से शरण तेरी आया। सचमुच संगत जी, हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें गुरु जी की शरण मिली। उन्होंने हमारा कल्याण करने के लिए किसी न किसी बहाने अपने पास बुला लिया और हम भी उनकी कृपा से उन तक पहुंच गए। मैं तो समझती हूँ कि हमारे पुण्य कर्म से भी बढ़कर गुरु जी की कृपा है। उनकी कृपा ने ही तो हम सबको एक इतने प्यारे प्रेम बंधन में बांध दिया है कि बस ईश्वर तक कैसे पहुंचते हैं ये रास्ता ईश्वर ही की कृपा से ही दिखाई देता है। गुरु जी ने उन तक पहुंचने का रास्ता हमें दिखाया और उस रास्ते को अपनी दया, अपनी करुणा, अपने प्रेम से जगमग कर दिया और हम सब धीरे धीरे चलते चलते उनके चरणों में पहुंच गए। अब तो बस घर बैठे बैठे सत्संग सुनती हूँ, इतना आनंद आता है कि शब्द नहीं मिलते कि क्या कहूँ। बस सत्संग सुन के ये सर खुद ब खुद झुक जाता है और आप सबके अनुभव और प्यार को देखकर गुरु जी से यही प्रार्थना करती हूँ कि गुरु जी मुझे भी ऐसी ही भक्ति, ऐसी ही श्रद्धा दीजिए। आप जैसा चाहते हैं मैं वही कहूं, मैं वही सोचूं। जैसे ही गुरु जी का आगमन हमारे जीवन में हुआ, हम सब उनकी कृपा से हमें एक नया जीवन मिल गया और हम सबको के मुरझाए मन फिर से खिल उठे और यूं लगने लगा कि बस गुरु जी के सिवा अब और कुछ नहीं चाहिए। इसी बात पर मैं अपना एक सत्संग आपसे शेयर करती हूँ। लेकिन हाँ, सत्संग कहने से पहले दो लाइनें कहूंगी। मैं नीवी मेरा सतगुरु ऊंचा, ऊंचिया दे संग लाई, सदके जावा एना ऊंचिया तो जिना नीविया नाल निभाई। संगत जी, हम सब जो भी सत्संग सुनाते हैं इसमें हमारा तो कुछ है ही नहीं। अगर कुछ है तो बस गुरु जी की रहमत है, उनकी ही कृपा, उनका ही गुणगान है। ईश्वर की यही तो विशेषता है कि उसकी नजरों में सब बराबर हैं। इसलिए तो हम भगवान को समदर्शी कहते हैं। मुझे अपने चरणों की सेवा के लिए हमेशा गुरुजी बुला लेते थे और मैं धन्य हो जाती थी और मन ही मन में ना जाने कितनी बार उनको थैंक्स कहती थी। उस दिन जब मैं चरण गुरुजी की सेवा कर रही थी तो गुरुजी ने मुझसे कहा, आंटी आज तू मांग ले, तुझे क्या चाहिए। संगत जी, आप खुद सोचिए कि साक्षात ईश्वर आपसे अगर कुछ मांगने के लिए कहे तो आप क्या कहेंगे। मैं तो हक्की बक्की रह गई और गुरुजी को देखने लगी। मुझे लगा मैं गूंगी हो गई हूं। कहूं तो क्या कहूं, मांगू तो क्या मांगू, समझ में कुछ नहीं आ रहा था। बड़ी हिम्मत करके मन में कहा, गुरुजी आप जैसा चाहें वैसा ही कहूं। मेरे पास तो आपके लिए कुछ नहीं है, बस मैं क्या दे सकती हूँ, क्या मांग सकती हूँ आपसे। इसलिए गुरुजी ने मुझे दोबारा कहा, मंगला मंगला। मैंने फिर वही कहा, गुरुजी आपके होते हुए मैं क्या मांगू। जब तीसरी बार गुरुजी ने कहा तो मैंने सोचा कि गुरुजी
मुझे पता है था, सुना था मैंने कि गुरुजी 3 बार ही कहते हैं। तो बस मैंने कहा गुरुजी, हाथ जोड़ के, गुरुजी अब मैं आपको जब भी याद करूं आप मेरे पास आ जाइएगा। तो गुरुजी ने अपना हाथ मेरे हाथ में दिया और बोले, प्रॉमिस। संगत जी, आज जब मैं इन पलों को याद कर रही हूँ तो मेरा रोम रोम गुरुजी का शुक्राना कर रहा है और सोच रही हूँ कि ईश्वर कैसे हम सब निमानों को भी मान दे देता है। गुरुजी से गुरुजी से तो कुछ छुपा नहीं है और ना हम छुपा सकते हैं। शायद उन्होंने मेरी भावना और उनके प्रति जो प्रेम है उसे देखा देखा होगा। मैंने सुना है कि भगवान अपने भक्त की भावना और प्रेम से रीझ जाते हैं, वो और कुछ नहीं चाहते। एक दिन गुरुजी ने एक आंटी से कहा था कि मल्ली आंटी, मैंने 24 घंटे याद कर दी है, तो मैंने 24 घंटे दे नाल रहना पैंदा हैगा। संगत जी, उसकी कृपा ना हो तो हम उसे याद भी नहीं कर सकते। इसलिए तो गुरबानी में कहा है, लिखा है, तुद पावे तद नाम जपावे, सुख तेरा दिता लइए। सचमुच जो सुख नाम में है वो और कहाँ। हम सब अपने व्यस्त जीवन से कुछ समय निकालकर जब सत्संग में आकर बैठते हैं तो मैं समझती हूँ कि इससे बड़ी कृपा और कुछ हो ही नहीं सकती। मेरे अंकल को भी गुरुजी ने न्यू लाइफ दी थी। अंकल डेथ बेड पे थे। जवाब दे दिया था डॉक्टर्स ने, लेकिन कहते हैं ना, जिन्हां दा साईं डाडा होवे उन्हां नू मार ना सके कोई, मार ना सके कोई। और अंकल को लाइफ गुरुजी ने दी, 9 साल एक्सटेंड की। 16 जुलाई 2006 में अंकल मुझे छोड़कर चले गए। तो मेरी ही तो दुनिया ही बदल गई। समझ नहीं आ रहा था क्या करूं क्या ना करूं। फिर धीरे धीरे ये सब अपने आप को, खुद को संभाला और एम्पायर स्टेट जाना फिर से शुरू किया। मैं गुरुजी के साथ ज्यादा तो गुरुजी के साथ जो भी समय गुजारा है एम्पायर स्टेट में ही गुजारा है। बस उनके चरणों की सेवा की है। मेरे गुरुजी के साथ ज्यादा कहीं नहीं गई। और आप सबके सत्संग में सुना है कि आप सब गुरुजी के साथ कहाँ कहाँ गए, क्या क्या किया। ये सब सब सुनकर दिल इतना खुश हो जाता है और उन लम्हों में मिलने वाली मस्ती और आनंद को महसूस कर लेती हूँ। सच, फिर सोचती हूँ कैसे ईश्वर ने किसी न किसी बहाने अपने भक्तों का कल्याण किया है, उनको अपनी रहमतों से बख्शा है। एक बार एक अंकल गुरुजी के लिए कुछ लाए थे और बड़ा ही प्राउड फील कर रहे थे। गुरुजी ने उनकी गिफ्ट बड़े प्यार से ले ली, लेकिन थोड़ी देर बाद वो गिफ्ट एक दूसरे अंकल को दे दी। ये देखकर तो अंकल को गिफ्ट लाए थे उनको अच्छा नहीं लगा। उनके चेहरे से ये भाव पता चल रहा था। गुरुजी तो जानी जान है। उन्होंने उन अंकल से कहा, मैं मानता हूं कि तुम मेरे लिए बड़े प्यार से लाए हो और मैंने भी उसे बड़े प्यार से कबूल किया, लेकिन जब चीज तुमने मुझे दे दी तो अब उस चीज पे मेरा हक है, इसमें तुम्हारा कोई हक नहीं रहा। अब मैं अपनी चीज का क्या करता हूँ इसके बारे में तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है। और संगत जी, हम यही सोचते हैं कि कितनी जल्दी कितनी सादगी से गुरुजी ने हमें ये समझा दिया कि गुरुजी हमें अंधकार से उजाले की ओर ले जाते हैं। आप कुछ पल के लिए सोचिए, आप एक अंधेरे कमरे में बैठे हैं और आपका कोई किताब पढ़ना चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते। आपके पास किताब भी है और आपकी इच्छा भी है, लेकिन कमरे में अंधेरा है, इसलिए आप किताब पढ़ नहीं पाते और पुस्तक में जो ज्ञान है उसे ग्रहण नहीं कर पाते। लेकिन आप जैसे ही कमरे से बाहर में प्रकाश करते हैं या लाइट जलाते हैं
तो पुस्तक में जो भी ज्ञान होता है वो आप तक पहुंच जाता है। आपको इस प्रकार ही की आवश्यकता आपको इस प्रकाश की आवश्यकता थी, बस गुरु इसी प्रकाश का नाम है। हमारे अंदर जो विकारों का अंधकार है उसे गुरु ही अपने प्रकाश से दूर करते हैं। सबके लिए एक जैसे नियम नहीं है। जैसे डॉक्टर को पता होता है कौन सी बीमारी से के लिए कौन सी दवा है, कितनी देनी है, कितनी मात्रा में देनी है, बस इस गुरु जी इसी तरह गुरु जी को भी पता है कि कब किसे क्या देना है। हमें वो जो भी दे वो स्वीकार कर लेना चाहिए बिना किसी शिकायत के। हम सब जब से गुरु जी की शरण में आए हैं इस रास्ते पर चल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। कभी गिरे भी, कभी ठोकर भी लगी, पर गुरु जी ने हमारा हाथ थामा हुआ है। इसलिए लाख मुश्किलों के बावजूद भी हम चल रहे हैं और बहुत खुश हैं, क्योंकि हमें अपने रब ने पे पूरा भरोसा है। उसका हाथ हमारे सर पर है, तो फिर किस बात की चिंता। यहाँ पर मैं आप 4 लाइनें कहूंगी। चरण पर रख दिया जब माथ, तो किस बात की चिंता। तेरे स्वामी को रहती है तेरी हर बात की चिंता। न खाने की, न पीने की, न मरने की, न जीने की, रहे हर सांस में गुरु जी के प्यारे नाम की चिंता। संगत जी, बस दिल को की गहराइयों से गुरु जी को पुकारने की देर है। आप उन्हें अपने पास ही पाएंगे। मैं अपनी बात बताती हूँ कि जब भी मन किसी तरह से परेशान हो जाता है या कोई शारीरिक परेशानी होती है, बस गुरु जी को याद करती हूँ और मन ही मन में कहने लगती हूँ, तुझको पुकार रहे, आओ आओ रसिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। और बस देखते ही देखते, जैसे गुरु जी ने अपनी दया और करुणा और ब्लेसिंग से सबके दूर किए हैं, मेरा दुख भी दूर हो जाता है। मेहरबान मेहरबान साहिब मेरा मेहरबान, सुख पाया, रहम तेरी सुख पाया। पंडित जी, हमारे जीवन में जो भी खुशियां हैं वो और कुछ नहीं, बस गुरु जी की रहमत है। सचमुच नाम में इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है कि पत्थर भी तैरने लगते हैं। और मेरा मन गाने लगता है कि नाम जब तेरा लिया दिल से मिटे सारे गम, ये है गुरु जी का करम, ये है गुरु जी का करम। विश्वास कीजिए, हम कैसे धीरे धीरे चलते चलते गुरु जी के पास पहुंच जाते हैं। और गुरु जी सबसे पहले हमारे हमें विश्वास देते हैं, विश्वास रूपी लाठी हमें देते हैं, मंत्र का दीपक देते हैं, और फिर भी अगर हम गिर जाएं तो सत्संग का सहारा देते हैं। एक बात हमें याद रखनी चाहिए कि गुरु जी के होते हुए यदि हम अपने याद जीवन की प्रतिकूलता आ रही है, तो इसका मतलब है कि गुरु जी आपके जीवन को और सुंदर बनाना चाहते हैं। गुरु आपको सुदृढ़ बनाना चाहते हैं, जो वो आपको और निखारना और संवारना चाहते हैं। इसके अतिरिक्त और कोई दूसरा कारण नहीं। संगत जी, जब भी कोई परेशानी आए घबराइए नहीं, बस गुरु जी को पुकारिए। ये समझिए उन्होंने पुकारने का अवसर दिया है, इस पुकार में भी आनंद है। आपकी पुकार वो जरूर सुनेंगे। आज तक जो भी सत्संग मैंने सुने हैं, हर संगत की पुकार अरदास गुरु जी तक पहुंचती है। हमें उनके पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद चलकर हमारे पास आते हैं। इस राह पर चलते चलते यदि हम गिर भी जाएं, तो मैं कहती हूँ कि गिरने में भी आनंद है, क्योंकि गुरुदेव खुद आएंगे आपको उठाने के लिए, आपको सहारा देने के लिए, आपका हाथ थामने के लिए। बस भरोसा रखिए, गुरु का प्रसाद आपको जरूर मिलेगा। बस अपनी पुकार से रिझा लीजिए उन्हें। एम्पायर स्टेट में जो भी समय हमने सबने गुरु जी के चरणों में गुजारा है,
वो अनमोल है। मैं जब भी अकेले बैठती हूँ, उन लम्हों को अपनी यादों में दोहराती हूँ, ऐसा महसूस होता है कि जीवन में फिर से बसंत ऋतु आ गई है। चारों तरफ अलौकिक महक, खुशबू चारों तरफ फैल जाती है। गुरुजी से मिलने के बाद एक ऐसी दीवानगी का आलम था कि गुरुजी के सिवा कुछ और सूझता ही नहीं था। थर्सडे का इंतजार रहता था, और जब तक एम्पायर स्टेट पहुंच नहीं जाती थी, मछली की तरह तड़पती रहती थी। वहां पहुंच के आंखें गुरुजी के रूम के दरवाजे पर लगी रहती थी। कब गुरुजी आएंगे, कभी उन्हें देखेंगे और इस बेचैन रूह को करार आ जाएगा। और जब गुरुजी अपनी गद्दी पर आकर बैठ जाते थे, तो सारी संगत बस चकोर की तरह उन्हें निहारती रहती थी। और मैं तो सोचती थी कि वे मुखड़े तो नजरा हटावा, कि तेरे विच रब दिसदा, दिल करदा है तक दी ही जावा, कि तेरे विच रब दिसदा। मेरे तो आंसू ही नहीं थमते थे। एक दिन गुरुजी के प्रेम में डूबी यूं ही निहार रही थी कि गुरुजी ने इशारे से मुझे अपने पास बुलाया और सेवा करने की आज्ञा दी। सेवा करते करते मैंने हिम्मत करके गुरुजी से पूछा, गुरुजी, आपको देखकर ये आंखें गंगा जमुना की तरह बहने लगती हैं, ऐसा क्यों होता है? तब गुरुजी ने कहा था, ये तेरा वैराग है। जब तेरी आत्मा परमात्मा को सामने देखती है, उससे मिलने के लिए तड़पती है। मैं समझती हूँ कि भगवान खोजने से नहीं, भगवान में खो जाने से ही भगवान मिलते हैं। जब बात प्रेम की हो, प्यार की हो, जा, तो ज्यादा कुछ कहने या सुनने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि प्रेम तो बस अनुभव का विषय है। सिर्फ एहसास है ये, रूह से महसूस करो, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम ना दो। आप सब ने महसूस किया है कि गुरुजी किस तरह अपनी संगत को प्यार करते हैं। वो चाहते हैं कि सबका कल्याण हो। इसलिए गुरुजी हमेशा कहते थे कि नई संगत लेके आओ। एक बार बैसाखी के से कुछ दिन पहले गुरुजी ने मुझसे कहा, इस बार बस भर के बैसाखी वाले दिन संगत लेके आनी है। मैंने कहा, जी गुरुजी। जब मैं जाती थी शुरू शुरू में, उन दिनों तो ज्यादा संगत तो थी ही नहीं। फरीदाबाद से हम 3 जने, मैं, डॉक्टर बजाज और एक और अंकल थे, मैं नाम भूल रही हूँ, उन हम तीनों ही जाते थे। तब मैं सोचती थी कि गुरुजी ने कहा है कि बस भर के लेके आनी है, अब किसको बोलूं, कैसे बस भरूं। लेकिन ये मेरी समझ में ही मुझे गलती थी। जिसने कहा है कि बस भर के लेके आनी है, वो जरूर बस भर भी देगा। और सचमुच कैसी गुरुजी की कृपा हुई कि मैं उस दिन बस भर के गुरुजी के दरबार में पहुंची। उस दिन सबने, संगत जो जिस संगत को भी लेके गई थी, वो बहुत आनंदित हुई। और इतना अच्छा लगा। गुरुजी कहते, बस ले आई है भर के? मैंने कहा, हाँ जी गुरुजी। और सबने प्रसाद खाया, इतना आनंद आया उस दिन। इसलिए हमें गुरुजी की आज्ञा का हमेशा पालन करना चाहिए। संगत जी, आज एक सत्संग आपको एक शेयर करती हूँ कि गुरुजी ने मुझे कई बार कहा था कि गाना सुना। मैं एकदम शर्म के मारे मैं गाना नहीं गाया गुरुजी के सामने। कई बार गुरुजी ने कहा गाना गा, मैंने कहा मैं बस, मेरे मुंह से आवाज ही नहीं निकली। इस बात का मुझे इतना दुख है, इतना दुख है कि मैंने गुरुजी की आज्ञा नहीं मानी, उनके कहने पर भी गाना नहीं गाया। लेकिन सर झुका के, हाथ जोड़ के गुरुजी से माफी मांगती हूँ कि मुझे विश्वास है कि गुरु की जी की मेरी नाम समझी को गुरुजी माफ कर देंगे, क्योंकि वो तो है ही बख्शनहार। वो हमेशा हम जैसों की गलतियों को माफ कर देते हैं। और ये सब जानते हुए भी हम कई बार जानबूझकर
और कई बार ना समझी में गलतियां को दोहरा देते हैं। लेकिन गुरुजी इतने दयालु हैं, इतने दयालु हैं कि हमें नादान समझकर माफ कर देते हैं। गुरुजी तो बख्शनहार है। इसका मतलब ये ना सोचें कि हम गलतियों को दोहराते रहें। अगला सत्संग में जो सुनाने जा रही हूँ वो पहले आप सब ने सुना भी होगा। जब भी सत्संग सुनाती हूँ इतनी खुशी मिलती है, इतनी खुशी मिलती है कि शब्दों में बयां करना मुश्किल है। मैं हमेशा कहती हूँ, आज फिर कह रही हूँ, मैं जो कुछ भी कह रही हूँ और जो कुछ सत्संग सुना रही हूँ वो गुरु जी की ही मर्जी है, उन्हीं की महिमा है, उन्हीं का गुणगान है। दिसंबर में न्यू ईयर पर गुरु जी जलंधर चले गए थे। गुरु जी की जब भी दिल्ली से बाहर जाने की बात करते थे तो सारी संगत का दिल मुरझा जाते थे। हमें ये विछोड़ा सहा नहीं जाता था। मैंने सोचा कि गुरुजी दिल्ली में नहीं है तो क्या हुआ, गुरुजी के चरणों में नए साल के लिए हम जलंधर तो जा सकते हैं। और मैं और मेरी सिस्टर गुरुजी के साथ नया साल मनाने के लिए जलंधर चले गए। संगत जी, गुरु जी के साथ जो भी पल गुजारे हैं वो अनमोल है। और ना जाने कौन से जन्म में फिर से ईश्वर से साक्षात्कार होगा। गुरुजी हमें देखकर बहुत खुश हुए और नया साल हमने गुरुजी के साथ मनाया, नाचते गाते झूमते। उस दिन गुरुजी ने मुझे कहा, आंटी आज कल दिल्ली नहीं जाना वापस, कल फिर ਇੱਥੇ आना है। मैंने कहा जी गुरुजी। और अगले दिन हम फिर 2 तारीख थी, हम फिर गुरुजी के पास 1 तारीख को हम फिर गुरुजी के पास मंदिर में पहुंचे जलंधर में। 11 बज गए थे। सारी संगत को गुरुजी ने आज्ञा दे दी थी। हम 7-8 लोग थे जो हम लोग बैठे थे। तो गुरुजी ने अचानक उठे और कहने लगे चलो मेरे कमरे से आ जाओ। तो हम सब गुरुजी के पीछे पीछे गुरुजी के कमरे में चले गए। वहां पे पलंग था, गुरुजी वहां पे जाके लेट गए और हम लोग सब गुरुजी के सामने दीवार थी वहां पे आराम से बैठ गए। अभी थोड़ी देर ही हुई होगी, चुपचाप से बैठे हुए थे हम लोग कि गुरुजी ने मुझे इशारे से कहा इधर आ। मैं उठ के गुरुजी के पास गई। कहने लगे चल सेवा कर। मैं मैंने कहा गुरुदेव, इससे बड़ी ब्लेसिंग्स और क्या मिल सकती है मुझे। ये तो मेरे लिए नए साल की ब्लेसिंग्स आपने दे दी। और मैंने माथा टेक के गुरुजी के चरण दबाने शुरू किए। दबाते दबाते चरण आंखें, मैंने देखा कि गुरुजी आंखें बंद करके लेटे हुए। तो मैं चुपचाप से चरण दबा रही थी। इतने में गुरुजी ने इशारे से मुझे अपने पास बुलाया। मैं उठी और गुरुजी के पास जाके बैठी। तो गुरुजी ने अपना हाथ दे दिया मुझे और मैं गुरुजी के हाथ दबाने लगी। गुरुजी के हाथ में जब भी दबाती थी ना, कई बार ऐसा होता था कि गुरुजी मेरा अंगूठा पकड़ लेते थे और कब मैं इंतजार करती थी कि कब गुरुजी अंगूठा छोड़ेंगे तो मैं फिर से सेवा शुरू करूंगी। तो हाथ दबा रही थी, दबाते दबाते मैंने देखा घड़ी में 1 बज गया था। मैंने सोचा अब तो 2 तारीख हो गई, आज तो मेरा जन्मदिन है। तो जैसे ही गुरुजी आंखें खोलेंगे मैं गुरुजी से कहूंगी कि आज मेरा जन्मदिन है। इतने में थोड़ी देर में गुरुजी ने आंखें खोली। मैंने धीरे से हिम्मत से कहा गुरुजी आज मेरा जन्मदिन है। आहो मैनू पता हैगा, तेरे लिए रसोई च खीर बन रही है। मैंने कहा मैं मर ही जाऊं सचमुच। इतना प्यार कहाँ मिलता है, कौन किसको देता है। और मैं सचमुच कहती हूँ कि मेरी आंखों से आंसू छलकने लगे। फिर गुरुजी ने कहा, गुरुजी के पलंग के बगल में जो टेबल था उसके ऊपर एक घड़ी पड़ी थी, उसमें पेंगुइन थे, पेंगुइन, और वो चल रहे थे। तो गुरुजी ने उठा के वो मुझे दी, कह रहे एल है तेरी जन्मदिन दी गिफ्ट।
मैं तो धन्य हो गई संगत जी। आप सोचिए, वो घड़ी, वो पल जो उस समय थे, वो मैं आज भी सोचती हूँ तो मुझे रोना आ रहा है, आ जाता है। मैंने वो घड़ी आज भी अपने पास रखी है और गुरुजी को याद करती हूँ हमेशा। जब इतने में रसोई से ट्रे में, कटोरियों में, स्टील की बड़ी बड़ी कटोरियां थी और भर भर के खीर आई सबके लिए। पिंक कलर की खीर थी, हम सब ने खाई, गुरुजी ने भी खाई। फिर जब सब खा लिया तो गुरुजी कहते चलो खत्म, आज पिक्चर, आज द पिक्चर खत्म। और फिर हम लोग सब खड़े हो गए, गुरुजी भी खड़े हो गए और उन्होंने अपने सेवादार को कहा मिठाई के डब्बे लेके आओ। तो वो ढेर सारे मिठाई के डब्बे लेके आए। गुरुजी बाहर गेट तक गए और वो सेवादार भी मिठाई के डब्बे उठा के वहां तक गए। हमेशा हम सबको गुरुजी ने एक एक मिठाई का डब्बा दिया, किसी को दो दिए। और हम लोग ने गुरुजी से आज्ञा लेके हम सब दिल्ली वापस आ गए। ऐसा प्यार गुरुजी अपनी संगत से पे लुटाते हैं कि संगत निहाल हो जाती है। गुरुजी के दरबार में बैठकर जो पहली बात मैंने सीखी, या यूं कहूं कि जिसे मैंने अपने जीवन में उतारने की कोशिश की, वो है प्रेम, प्यार। आप सब भी मेरी इस बात से राजी होंगे कि गुरुजी, संगत जी, मैंने जो महसूस किया कि हम प्यार को जितना बांटते हैं उससे दुगना हमें वापस मिलता है। गुरुजी तो प्यार का सागर, दूसरा नाम ही उनका प्यार का सागर है। गुरुजी को अपनी संगत बहुत प्यारी है, जिसका प्रमाण आप सबके सत्संग में देखने को मिलता है। और हर संगत के दिल से यही आवाज आती है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, लौटा जो दिया तूने, चले जाएंगे जहां से हम। गुरु जी के प्रेम से भरा एक सत्संग और आप सबके साथ शेयर करती हूँ। पहले भी मुझे, आप इस सत्संग में मुझे लगता है कि ईश्वर के प्रेम की कोई सीमा नहीं है। एक दिन एम्पायर स्टेट में कोई शादी थी, बैठी हुई थी, गुरुजी ने कहा एक कनाट पे शादी ब्याह हैगा, तू आई? मैंने कहा जी गुरुजी। बच्चियां नाल आई? मैंने कहा जी गुरुजी। और फिर उस दिन, जिस दिन शादी थी, उस दिन मैं गई बच्चों के साथ और मेड सर्वेंट के साथ। जहाँ पे शादी थी वहां पे गुरुजी के लिए अलग से स्टेज बना हुआ था और संगत के बैठने के लिए गद्दे लगे हुए थे। तो उस समय जब मैं पहुंची तो ज्यादा लोग तो आए नहीं थे और शादी में तो मैं किसी को ज्यादा जानती नहीं थी। मैं चुपचाप से नीचे गद्दे पे आराम से बैठ गई। 9 बजे के करीब गुरुजी आए और हम सब गुरुजी को प्रणाम करने के लिए उन स्टेज तक गए। फिर अपने आप अपनी जगह में आके फिर बैठ गए। तो इतने में गुरुजी ने मुझे कहा, इशारे से कहा इधर आ। तो मैं उठ के गुरुजी के पास गई, कहते बैठ जा। मैं बैठ गई। फिर बैठी हुई थी चुपचाप से। कोई संगत आ रही थी, कोई दर्शन कर रही थी, कभी कोई किसी से गुरुजी बातें कर रहे थे। तो फिर करते करते फिर गुरुजी कहते तू लंगर खा लिया हैगा? मैंने कहा, मैंने सोचा कि शायद शादी में कुछ खाने का जो कुछ भी है वो मैंने खाया है या नहीं, यही गुरुजी पूछ रहे। मैंने कहा नहीं गुरुजी, मैंने कुछ नहीं खाया। तू आज लंगर मेरे नाल करी? मैंने कहा जी गुरुजी। मैंने सोचा यहाँ पे शादी में गुरुजी जो भी खाएंगे वो मैं भी खाऊंगी। 11 बजे गुरुजी कहते चलो फिर असी चलिए। मैंने कहा गुरुजी कहाँ जाएंगे? कहते असी ऐसे थोड़ी ना लंगर करांगे, असी अपने छोटे मंदिर से जाके लंगर करांगे। मैंने कहा जी गुरुजी। और मैंने कहा अच्छा गुरुजी, मैं बच्चों के साथ गाड़ी में आती हूँ। कहते नहीं, तू आज मेरी गड्डी च मेरे नाल बहना हैगा, मेरी गड्डी से जाई। मैंने ये तमन्ना एक बार, गुरुजी जब वहां पे गए थे, मेरठ गए थे, और खड़े खड़े मैंने ये तमन्ना करी थी, गुरुजी जब वापस लौट रहे थे, कि क्या कभी मुझे भी ऐसा मौका मिलेगा कि किसी दिन मैं गुरुजी के साथ
गुरुजी की गाड़ी में बैठकर जाऊंगी, बस ये मेरे मन में ही था। और मैं तू देखिए संगत जी, गुरुजी इतनी छोटी सी बात को भी सुनते हैं। और उस दिन कहने लगे तू मेरे नाल चल। और मैं गुरुजी के साथ बैठकर कनॉट प्लेस में वहां से एम्पायर स्टेट आई। रास्ते में गुरुजी ने मुझे अपना हाथ दे दिया कि चल दबा। मैं गुरुजी की सेवा करते करते एम्पायर स्टेट पहुंचे। गुरुजी कुछ मंत्र कुछ बोल रहे थे, लेकिन मैं समझ नहीं पाई गुरुजी क्या बोल रहे थे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। एम्पायर स्टेट पहुंच के गुरुजी कहा चलो जी लंगर लगाओ। और गुरुजी वही अपनी गद्दी पे बैठ गए। हम लोग मेरे बच्चे भी आ गए थे, और उसकी मेड भी आ गई, और हम 4 जने थे। इतने में लंगर आया, सरसों का साग और मक्की की रोटी। उसे खा के तो हम लोग सभी खाने लग गए, गुरुजी भी खा रहे थे। खाते खाते गुरुजी ने अपनी कटोरी खा के आधी कटोरी मुझे दे दी, कहने ले ए खा। मैंने कहा मेरे दाता तुम इतना प्यार करते हो, मुझे नहीं लगता कि मैं इस काबिल हूं, लेकिन ये तुम्हारी रहमत है, तुम्हारी कृपा है। मैंने उस कटोरी को लिया और साग खाया। फिर गुरुजी के लिए और साग आ गया। फिर रोटी आई, मक्की की रोटी आई। तो गुरुजी ने आधी तोड़ के मुझे कहा एवी खा। मैंने मक्की की रोटी भी ली, और खाते खाते मन में यही हो रहा था कि काश इसी वक्त मैं मर जाऊं। इससे सुंदर पल जीवन में कभी और कोई आ ही नहीं सकते। और बस खाती रही खाती रही। खाने के बाद गुरुजी ने गुरुजी के लिए एप्पल और अमरूद आए। गुरुजी ने वो भी मुझे आधे दिए। मैं सच कहती हूँ संगत जी, आप सोचिए उस समय कैसी मेरी हालत हुई होगी। मैं बता ही नहीं पा रही हूँ, मेरे को शब्द नहीं मिल रहे हैं। गुरुजी का असीम प्यार है ये। इतने में हाँ, एक बात तो भूल ही गई। जब खाना खा रहे थे तो गुरुजी कहते ओ मल्ली आंटी ले देसी घ्यो पाके शक्कर लेके आओ। तो फिर कटोरी में गरम गरम देसी घी डाल के शक्कर आई, वो भी मैंने खाई। मुझे पता है ये दिन और वापस दोबारा नहीं लौटेंगे, लेकिन बहुत खुशी होती है कि गुरुजी ने इस निमानी को भी मान दे दिया, इतना प्यार दे दिया जिसके काबिल मैं तो नहीं हूं, लेकिन ये गुरुजी की कृपा है, उनकी मेहर है, सब पे बरसती है। और उसके बाद गुरुजी ने कहा चलो उन चलो घर चलो। संगत जी, मेरी जिंदगी का ये सबसे अनमोल दिन है। मैं ये नहीं कह रही थी कि अनमोल दिन था, क्योंकि वो जो प्रेम लुटाने का अंदाज, निमानों को मान देने की भावना, उनकी दया, उनकी करुणा, तो जो आज भी उसी तरह संगत महसूस कर रही है गुरु जी के प्रति। हम अपने प्रेम को सही मायने में उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर ही, उन गुरु जी को सच्ची सच्ची चलकर ही प्रकट कर सकते हैं। गुरु जी ने तो सेवा को भी बहुत महत्व दिया है। सेवा कहीं भी मिले, कैसी भी मिले, उसे करने की कोशिश करनी चाहिए। किसी का दुख बांट सके तो दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। आप खुद सोचिए गुरु जी ने किस तरह हर पल अपनी संगत के दुख दर्द, उनकी परेशानियां दूर करते हैं। अगर हम अपने आप को गुरु जी की संगत कहते हैं, तो हमारे अंदर भी सेवा भाव का गुण अवश्य होना चाहिए। गुरु जी हमेशा कहते थे अंदर आन तो पहला अपनी जुतियां ते अपने अक्कल बाहर रख के आया करो। उनका कहने का तात्पर्य यह था कि जब मेरे पास आओ तो खाली होके आओ। जब तक हम अंदर से और अपने विचारों से विकारों को निकाल कर खाली नहीं होंगे, तो गुरु जी अपनी ब्लेसिंग, अपनी रहमत किस तरह डालेंगे। हम सब तो अपने ईगो से, अपने अहंकार से भरे हुए हैं। गुरु जी हौमे के लिए हमेशा कहते थे, और कहते थे कि तुसी सारे हौमे नाल परे हुए हो। तो संगत जी, वो चाहते थे कि उनकी संगत इस हौमे से बचे। और छोटी से छोटी कारण हमने उनके बताए हुए इस रास्ते पर जो भी उन्होंने कहा है, उसे
हमें अपनाना चाहिए। मैं तो इतना कहूंगी कि जो उल्फत में तेरी खो गया है, उसी खोए हुए को कुछ मिल गया है। बस हमें भी खुद को खोकर गुरु जी को पाना है। जिस प्रकार मीरा भी जब एक तारा बजाती थी तो उसके एक तारे से कृष्ण 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 की आवाज आती थी। जीवन में जैसी भी परिस्थिति हो, भूले कुछ भी प्रतिकूलताएं हो, लेकिन हमारे मन में हमेशा यही एक तारा बजना चाहिए, गुरु जी गुरु जी गुरु जी। बस ये सोचिए कि जो सांसें मिली हैं वो बस गुरु जी की याद करने के लिए मिली है और उनका शुक्राना करने के लिए ही मिली है। मीरा का जिक्र आया है तो मैं अपना एक सत्संग आपके साथ शेयर करती हूँ। इसमें भी हाथ जोड़कर कहूंगी, इसमें मेरी कोई बात बात नहीं, गुरु जी का गुणगान है, उनकी महिमा है, उनकी वडियाई है। एक दिन गुरु जी की चरण सेवा कर रही थी, उस दूसरी ही दुनिया में खोई हुई थी, जहां सिर्फ मैं थी और मेरे सामने मेरे गुरु थे। अचानक गुरु जी ने बड़े प्यार से कहा, तू मेरी मीरा। ये शब्द सुनकर मैं बिल्कुल हैरान हो गई। गुरु जी ने ये क्या कहा? मीरा? मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। मैंने भरे मन से कहा, गुरु जी, मैं मीरा? तो गुरु जी कहते, हाँ, तू मेरी मीरा। मैंने कहा, गुरु जी, कहाँ मीरा? मैंने सुना है, मैंने किताबों में पढ़ा है, कितनी महान थी मीरा कि कृष्ण के सिवाय उसे कुछ नजर ही नहीं आता था। हर वक्त कृष्ण कृष्ण करती थी। गुरु जी, मैं कहाँ से मीरा बन पाऊंगी? लेकिन हाँ गुरु जी, अगर आपने कहा है तो आप कृपा करेंगे तो मैं शायद बन जाऊं। आपके ये छोटा सा वर्ड है मीरा, लेकिन कोशिश करूंगी कि कुछ मीरा के जैसे तो कुछ तो बनूं। तो बस गुरुजी ने कहा था, और मैं मीरा हूं या नहीं ये तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन गुरुजी ने कहा है तो मैं जरूर किसी न किसी दिन, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में जरूर मीरा बन जाऊंगी। गुरुजी हमेशा कहते थे कि मेरे नाल कनेक्शन जोड़ो। मोबाइल बंद करके ही हम गुरुजी के दरबार में जाते हैं। उस समय भी कभी कभी किसी संगत का मोबाइल बज जाता था तो गुरुजी कहते थे कि मेरे नाल कनेक्शन जोड़ो या दुनिया के नाल। गुरु के चरणों में बैठकर भी यदि मन भटक रहा है तो हम कृपा का पात्र कैसे बनेंगे? गुरुजी कहते थे, जब मेरे पास आओ, मेरे मेरे पास बैठो तो सारी चिंता छोड़ दो, सब संभाल लूंगा। यहाँ मुझे 4 लाइनें याद आ रही हैं, सचमुच बहुत सुंदर लिखा है। हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाएं, महफिल में जुदा रहना संतों से सीख जाएं, सुख दुख में हंसना रोना काम कायरों का, दोनों में मुस्कुराना संतों से सीख जाएं। झंझट से भाग जाना सब लोग बताते हैं, झंझट में बच के रहना संतों से सीख जाएं। मरने के बाद मुक्ति सब लोग बताते हैं, जीते जी मुक्त होना संतों से सीख जाएं। दुनिया के लोग दौलत पाकर के मुस्कुराते, फिर भिक्षु बन के हंसना संतों से पर भिक्षु बन के हंसना संतों से सीख जाए। संगत जी, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और हाथ जोड़कर गुरु जी से प्रार्थना करती हूँ कि यदि मुझसे कोई भूल हुई हो मुझे माफ कर दें, और सारी संगत को धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने आज के सत्संग को प्रेम से सुना। और मुझे विश्वास है कि गुरु जी ने हम सब की झोलियां अपनी ब्लेसिंग से भर दी होंगी। लख लख शुक्राना दाता, मेरे लख लख शुक्राना। बड़े मंदिर प्लेटफॉर्म का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आज उन्होंने इतने सुंदर पल दिए। एक बार फिर आप सबके साथ सत्संग करने का मौका मिला। सचमुच मैं आज बहुत खुश हूँ। अनेक अनेक धन्यवाद। बस जाने से पहले एक बात कहूंगी, तेरी इनायतों को समझूं, तेरी रहमतों की कदर करूं, बस इतनी सी इल्तिजा है मेरी तुझसे मेरे दाता,
जिस हाल में रहूं, जिक्र तेरा और शुक्र तेरा ही करूं। जय गुरु जी।